विंटर के सीजन में बहुत सारे हमारे गार्डन के प्लांट डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो इस टाइम पर जितने हमारे प्लांट डोरमेंसी में जाते हैं हम उसकी कटिंग तैयार कर सकते हैं, ताकि विंटर के जाने के बाद हमें फ्रेश प्लांट मिल सके। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से प्लांट होते हैं जो डोरमेंसी में इस टाइम पर चले जाते हैं और हम उसकी कटिंग लेकर इस टाइम पर लगा के न्यू प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो ये है पर्सलिन का प्लांट। तो इस टाइम पर ये डोरमेंसी में है और इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। किसी किसी प्लांट में एक दो फ्लावर आ जाते हैं, लेकिन इस टाइम पर ये डोरमेंसी में है तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। और इस टाइम पर आप इसकी कटिंग लगा के तैयार कर सकते हैं, ताकि विंटर के जाने के बाद जब हम समर के सीजन पर प्लांट लगाएंगे तो ये सब प्लांट में खूब फ्लावरिंग होगी। तो इस टाइम पर आप इसकी कटिंग लेकर लगा सकते हैं, ताकि जब समर का सीजन आए तो इसमें ढेरों फ्लावरिंग हो सके। तो आप देख सकते हैं इसका हाल इस तरह कुछ अभी पर्सलिन के पौधे का हाल हुआ होगा आपके अगर गार्डन में भी है तो इस तरह आप इसकी कटिंग लेकर आप ढेरों प्लांट बना के तैयार कर सकते हैं, ताकि आपको समर के सीजन में ढेरों फ्लावरिंग मिले। और ये है पोर्चुला का, तो ये भी अभी डोरमेंसी में है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि इसके प्लांट का हाल। तो इस टाइम पर आप इसके फ्रेश जो ब्रांच होते हैं लेके आप लगा सकते हैं, ताकि आपका प्लांट विंटर के जाने के बाद आपको इसके ढेरों फ्रेश प्लांट मिल सके। और इन सारे प्लांट को आप सेमी शेड एरिया पर रखें, ताकि ये जो प्लांट है अच्छी तरह ग्रो कर पाए। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये मरा नहीं है, लेकिन इसका जो हाल है अभी आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल ये सरवाइव नहीं करेगा, लेकिन आप इसकी कटिंग से ढेरों प्लांट बना के तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आता है ये टर्टल वाइन का प्लांट, और ये भी अभी इस टाइम पर डोरमेंसी में रहता है। तो आप इसकी भी कटिंग लेकर बहुत सारे प्लांट बना के तैयार कर सकते हैं। इस टाइम पर बिल्कुल ये प्लांट फ्रेश नहीं लगेगा। और इस तरह आप लेके नीचे की पत्तियों को हटा दें और आप इसे मिट्टी के साथ थोड़ा सैंड मिला के और गोबर की खाद मिला के इसके लिए खाद तैयार करें इन सारे प्लांट के लिए। और इन सारे प्लांट को आप इस मिट्टी पर लगा सकते हैं। तो इस तरह मैं 10 से 15 दिन पहले इसकी कटिंग लगाई थी और बहुत ही जल्दी ये ग्रो हो जाती है। और इन सारे प्लांट की कटिंग जब आप लगाते हैं तो सेमी शेड एरिया पर रखें। इस तरह इसकी जो प्लांट है कटिंग से इजीली ग्रो हो जाती है। आप इसे हैंगिंग बास्केट पर भी लगा सकते हैं। इसके बाद आता है ये ट्रायंगल हार्ट। तो आप इस टाइम पर देख सकते हैं कि इसकी पत्तियों का हाल बिल्कुल पीले पड़ गई है, और ये भी इस टाइम पर डोरमेंसी में है। तो आप इसकी भी कटिंग लेकर इस टाइम पर लगा सकते हैं। और इसकी जो पीली पत्ती है आप उसे भी कट करके हटा दें, और इस तरह इससे भी न्यू ब्रांचेस निकल कर आएंगी। तो जितने भी पीली जो पत्ती होती है, टहनियाँ होती है, आप उसे कट करके हटा दें। और इस तरह मैं इसकी कटिंग लगाई हूँ और आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली ये ग्रो हो जाती है। बस इसे आप सेमी शेड एरिया पर रखें और गार्डन सॉइल के साथ इसमें आप सैंड भी मिक्स करके लगाएं, और इस तरह आपका प्लांट ट्रायंगल हार्ट का लगेगा। तो इसे भी आप हैंगिंग बास्केट पर लगाएं। बहुत ही खूबसूरत सा यह प्लांट
नीचे की ओर लटकती हुई आती है। इसकी जितने भी ब्रांचेस होती है, बेलें होती हैं, बहुत ही खूबसूरत सा यह प्लांट है। इसके बाद है ये चार्ली का प्लांट। तो इसकी भी कटिंग इस टाइम पर आप लगा के आप ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आता है ये सेडम का प्लांट। तो सेडम की भी कटिंग बहुत ही इजीली लग जाती है और इस टाइम पर आप इसकी कटिंग लगा के ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं एक कटिंग मैं लगा रखी हूँ और इस तरह ये ग्रो कर गया है। बहुत इजीली ये ग्रो हो जाती है। और ये है लक्ष्मी कमल का प्लांट। तो इसे भी आप कटिंग से इस टाइम पर लगा सकते हैं। इस तरह आप कट करके इसे लगा दें, इजीली ये ग्रो हो जाएगी। इस टाइम पर सारे प्लांट अभी डोरमेंसी में हैं और ये मैं कटिंग लगाई थी तो ये भी इजीली ग्रो हो गई है। और ये है जेट प्लांट, बड़ी पत्तियों वाला। तो इसकी भी कटिंग इस टाइम पर आप लगा के प्लांट तैयार कर सकते हैं। और ये है बेबी रबड़ प्लांट और इसकी भी कटिंग इजीली आप ग्रो कर सकते हैं। और ये भी जेट प्लांट, छोटी पत्तियों वाला। इसकी भी कटिंग इस टाइम पर आप लगा के ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। और ये है बेबी सनरोज। तो इस टाइम पर अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, डोरमेंसी का इसका भी पीरियड है। तो इसकी भी कटिंग इस टाइम पर आप लगा के ढेरों प्लांट बना सकते हैं। और इसमें भी समर के सीजन में खूब फ्लावरिंग होती है। तो इस तरह कटिंग आप इसकी लेके लगा सकते हैं। और इस प्लांट को भी आप हैंगिंग बास्केट पर लगाएं। बहुत ही खूबसूरत सा यह प्लांट ढेरों फ्लावरिंग करने वाला होता है। तो इस टाइम पर इसे भी आप कटिंग के द्वारा लगा सकते हैं और ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो इस टाइम पर अभी फ्लावरिंग इसमें नहीं होगी। समर में इसमें खूब भर भर के फूल आते हैं इस तरह पिंक कलर में। तो ये सब प्लांट अभी डोरमेंसी में गए हैं। तो कटिंग के द्वारा आप इसके प्लांट इस टाइम पर बना के तैयार कर सकते हैं। और ये भी बेबी सन रोज का एक और प्लांट है। तो सारे प्लांट इस टाइम पर डोरमेंसी में हैं और इस टाइम पर आप इसकी कटिंग से ढेरों प्लांट समर के लिए या फिर विंटर के जाने के बाद के लिए तैयार कर सकते हैं।
इसके बाद आता है ये पेंसिल कैक्टस। तो इसकी भी कटिंग इस टाइम पर आप लगा सकते हैं। मैं कहीं से इसकी कटिंग लेके अपने गार्डन पर लगाई हूँ। और ये है मोसेस, तो ये भी मैं कहीं से लाई थी और इसे मैं अभी लगाई हूँ अपने गार्डन पर। तो इस तरह के प्लांट को आप ज़रूर लगाएं। और ये है हेमीग्राफिस, तो ये भी अभी डोरमेंसी में है और बहुत ही सुंदर सा यह जो प्लांट है वाइट कलर में फूल देता है। और अभी इसकी कटिंग भी आप इस तरह लगा के तैयार कर सकते हैं। तो ये जो प्लांट थे बहुत सारे डोरमेंसी में चले गए हैं, तो कटिंग ज़रूर लगाएं।